हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं एच.सी. वर्मा जी के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल यानी 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट्स हैं उसके न्यूमेरिकल को। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का फर्स्ट सवाल, ओके क्या है जरा देखें इसको। आइए साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट, यानी एप्सिलॉन नोट जिसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, और इस इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की मुझे क्या करनी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नोट की यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की। तो माइंड को थोड़ा घुमाइए और सोचिए कि इसको कैसे निकालेंगे। इसकी निकालने की जो मेथोडोलॉजी होती है डायमेंशन, तो सबसे पहले फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा, ए आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, जो कूलॉम्स लॉ में दे दिया गया है। यानी कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग थिंक करें तो फोर्स क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। किसके बिटवीन, तो दो पॉइंट चार्ज के बिटवीन। अब मुझे एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन निकालनी है, तो इसको इधर लाइए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, यहां पर इसको लाके कॉपी पेस्ट कीजिए फोर्स को। यानी एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला मिल चुका है, अब डायमेंशन सेट कर देंगे। 1 का डायमेंशन नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। चार्ज Q1 फर्स्ट चार्ज का डायमेंशन देखो, या तो IT लिखेंगे या तो AT लिखेंगे, या तो यहां भी IT या तो AT। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है। फोर्स का डायमेंशन mLT पे पावर -2, ओके। R स्क्वायर यानी L पे पावर 2। अब देखो इसको अरेंज करना है मुझे, तो अरेंज कीजिए। सबसे पहले देखिए मास कहाँ कहाँ है, कहाँ, तो सिंगल मास है यहाँ पे। m को ऊपर भेज देंगे तो पावर -1 हो जाएगी, ओके। L पे पावर 1, L पे पावर 2, नीचे से ऊपर भेजो तो L पे पावर -3। अब देखो टाइम पे आ जाओ, टाइम के बारे में सोचो, तो T पे पावर 1, T पे पावर 1 यानी T पे पावर 2, नीचे कितना T पे पावर -2, ऊपर भेज दीजिए T पे पावर +4 हो जाएगा। अब देखो I पे पावर 1, I पे पावर 1 यानी I पे पावर 2, दैट सोल्व। यानी फर्स्ट सवाल क्या है, एप्सिलॉन नोट यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिसकी डायमेंशन लिखनी थी, डायमेंशन मैंने लिख दिया, ओके, मैटर सोल्व। नेक्स्ट में आते हैं, ओके। नेक्स्ट में देखिए क्या है, सो देखिए यहां पे दे रखा है ये चार्ज ऑफ 1 कूलॉम। चार्ज कितना है, 1 कूलॉम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। ठीक है, टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज टू बी 2 किलोमीटर। Find the force exerted by the charges on each other. How many times of your weight is this force? तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ओके। अब देखिए एक चार्ज यहाँ पे है कॉलेज के बिल्डिंग पे, जो 1 कूलॉम का है। इसी के इक्वल कहाँ पे है, हाउस पे है, हाउस के टॉप पॉइंट पे है। उतना ही इक्वल है 1 कूलॉम। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो R है, जो 2 किलोमीटर है। इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर, हो गया। दोनों के बिटवीन रिपल्सन फोर्स लगेगा यहाँ पे F और F। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बिटवीन कितना फोर्स लग रहा है किसी एक पे, तो एक दूसरे पे लगाएगा ही F। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ को बुलाइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 × 10⁹ SI में होता है। तो यहां से Q1 1, Q2 भी 1, ओके। अब देखो R स्क्वायर यानी इसका, तो ये क्या आएगा 4, ठीक है।
और इनटू इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁶, ओके। तो 9/4, ठीक है, और इनटू कितना आएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻3, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 2.25 इंटू 10⁻3 न्यूटन, क्योंकि 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आएगा, ठीक है, 2.25 आएगा, इतना न्यूटन हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो दे रखा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स, इसका आंसर तुम्हें खुद निकालनी है। कैसे, तो रेशियो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया वो तुम्हारे वेट से कितना टाइम्स है ना, इतना, कितना टाइम्स है, तो रेशियो निकाल दो। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया, तो 2.25 इंटू 10⁻3 बाई क्या होगा, mg। m का मतलब आपका मास। जब आप सवाल सोल्व कर रहे हैं तो जितना केजी के हैं, यदि आप जो है से 50 केजी हैं तो 50 केजी, इंटू जी का मान 10 लगा दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। यदि 40 केजी के आप हैं तो 40 केजी लगाइए, 45 केजी के हैं तो 45 केजी लगाइए, जितना केजी का है वो m लगा दीजिए, आपका वेट निकल जाएगा। यहाँ पे रेशियो निकाल दीजिए, टाइम्स निकल जाएगा, इतना टाइम्स। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्ज, है ना, 1 कूलम इच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन। यानी यहाँ पे दे रखा है कि दो इक्वल चार्ज है 1 कूलम का, उन दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखें कि उनके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो 50 kg के पर्सन है एक, उसके वेट के इक्वल है। यानी सिंपल में जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन लगेगा दोनों चार्ज का वो 50 kg पर्सन के वेट के इक्वल होगा, और मुझे दोनों के बिटवीन सेपरेशन फाइंड करनी है, ओके। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक चार्ज मैंने लिया Q1, ये है 1 कूलम, एक और चार्ज लेनी है Q2 और ये भी है 1 कूलम, इसके बिटवीन डिस्टेंस आर व्हाट। अब देखो फोर्स यहाँ पे लगेगा F, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो 50 kg के पर्सन के वेट के इक्वल है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो mg के इक्वल है। अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, 9 इंटू 10⁹ और Q1 1 इंटू 1 बाई R स्क्वायर, ओके। अब देखो m की वैल्यू यहाँ पे 50, g का वैल्यू 10 दे सकते हैं या तो 9.8 दे सकते हैं, ओके। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, 9 इंटू 10⁹ बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर को इधर लाइए और ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ बाई 5 इंटू 10⁻², इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर लाइए, इसको इधर लेकर चले जाइए, ओके। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, R स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 9/5 इंटू 10⁻7, ओके। इसको सॉल्व आउट करिएगा तो देखिए यहाँ से 10 ये तो 9 का सबसे पहले तो 3 बाहर होगा, 10⁻7 है तो ऐसा करेंगे 10⁻7 को 10⁻6 इंटू 10⁻1 7 हो जाएगा, 10⁻6 से 10⁻3 आउट कर दीजिए, अंडर रूट यहाँ से 10 और बाई 5 कैंसिल आउट कीजिएगा तो फिर आ जाएगा R इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3 और इंटू ये आएगा √2, कैंसिल आउट कीजिए, √2 का वैल्यू 1.414, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अप्रॉक्स यहाँ पे 4.3 और इंटू 10⁻3 मीटर आ जाएगा। मैटर सॉल्व, सिंपल है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है।
अब देखिए, टू इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ, ठीक है, 1 मीटर. What should be the magnitude of the charge so that the force between them equals the weight of 50 kg person? ठीक है. अब देखो, टू इक्वल चार्ज है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस पे है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है. क्यू चार्ज डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 1 मीटर. इसके बिटवीन फोर्स लग रहा है एफ, और ये जो एफ फोर्स है वो 50 केजी पर्सन के वेट के इक्वल है. तो ये चार्ज क्या है, व्हाट. चार्ज क्या है, व्हाट. ठीक है, इसी को तो फाइंड करनी है मुझे. तो इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर. ये क्या होगा, mg होगा. 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर. ओके, तो 1 स्क्वायर 1 इधर जाएगा. तो ऐसा कर दो, m की वैल्यू 50, g की वैल्यू 10 और बाई में आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. ये क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर. ओके, और इसको यहां पे अब लिखेंगे, देखिए Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट होगा, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 और बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. ठीक है, तो कैंसिल आउट कीजिए. तो यहां से देखिए, सबसे पहले स्क्वायर रूट 5 और इसमें से ऐसा करो, ये 9 और इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, तो कैंसिल करेगा तो 7. ठीक है, और इसको अब यहाँ से सॉल्व आउट कर दीजिएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा. देखिए, सबसे पहले 9 से 1/3 आउट हो जाएगा, और क्या आउट होगा, सो देखिए यहाँ पे 10 टू दी पावर 7 है, तो 10 टू दी पावर 6 से 3 एक 10 रह जाएगा, तो 5/10 यानी 1/2. ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं, Q इज इक्वल टू 1 ये √2 नीचे रहेगा, तो 3√3 और 10 टू दी पावर 3 तो ऊपर जाएगा -3. इतना कूलॉम आ जाएगा, यानी Q का वैल्यू इतना कूलॉम आ जाएगा. इसको चाहेंगे तो 3 का वैल्यू 1.732 पुट कर दोगे, तो 1.732 पुट करोगे √3 का, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से यहाँ पर डिवाइड कीजिए, और 1 से डिवाइड जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलॉम. यानी ईच चार्ज इतना कूलॉम का होगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 5 की ओर. फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स. यानी 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन को यहां पर बता रहा है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी. 1 फर्मी मीन्स 10 टू दी पावर -15 मीटर. यानी एक प्रोटॉन यहां पे लिए तो +E, एक प्रोटॉन यहां पे लिए +E. R का वैल्यू 10 टू दी पावर -15 मीटर हो गया. अब दोनों के बिटवीन फोर्स लग रहा है, यही फोर्स फाइंड करना है. ठीक है, और यहां पे दे रखा है द प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस रिमेन एट सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर. देखिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, तो यहां से Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू E/r स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 बाई आर स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो 10 टू दी पावर -15, 10 टू दी पावर -15 होगा. ऐसा तो इतना न्यूटन आ जाएगा. ओके, तो अब देखिए
9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, अब देखिए यहां से 10 टू दी पावर 9 तो रहेगा। ठीक है, और इसके बाद देखो 10 टू दी पावर -19 ये जाएगा तो कैंसिल करेगा, -4 यहां से भी कैंसिल करेगा तो ये -4, यानी 10 टू दी पावर -8 न्यूटन। ओके, तो अब देखो 9 इंटू, ठीक है, 1.6 1.6 तो ये आ जाएगा 2.56 इंटू 10, इतना न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब इन सभी को क्या करनी है, मुझे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से। यहां पर देखो 9 इंटू 25.6 हो जाएगा न्यूटन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, लगभग 230 न्यूटन आएगा, 230 न्यूटन किसके बिटवीन, प्रोटॉन के बिटवीन। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, यहाँ पे देखिए दे रखा है 2 चार्ज 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, यानी फर्स्ट चार्ज है जो 2.0 यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। सेकेंड चार्ज है Q1, ये कितना है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए वेयर शुड ये थर्ड चार्ज, कहां पे थर्ड चार्ज रखा जाए, बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, यानी नेट फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। कहां पे थर्ड चार्ज रखा जाए, ठीक है, तो सपोज कीजिए एक चार्ज यहां पे रखे हैं Q1 और एक चार्ज यहां पे रखे हैं Q2, दोनों पॉजिटिव है, तो थर्ड चार्ज जब भी रखेंगे तो दोनों के बिटवीन कहीं पर रखेंगे, तो दोनों के बिटवीन कहीं पर रखेंगे। सपोज कीजिए यहां पे रख दिए, इसकी लोकेशन R1 है, इसकी लोकेशन R2 है। Q1 इधर जाएगा तो F1, इधर जाएगा तो F2। ठीक है, नो फोर्स लगेगा, इसका मतलब है कि जितना राइट साइड फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लगना चाहिए, लेफ्ट साइड फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, इसी का मतलब होता है यहां पे नो फोर्स, यानी F1 इज इक्वल टू F2। तो F1 की वैल्यू ले लीजिए, तो K Q1 Q0 बाई R1 स्क्वायर, देखो K Q2 Q0 बाई R2 स्क्वायर, होगा ऐसा, K Q0 Q1 बाई R1 स्क्वायर Q2 बाई R2 स्क्वायर, होगा ऐसा। तो ये देखो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, होगा ऐसा। तो इधर स्क्वायर तो इधर अंडर उठ जाएगा, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई Q2। ये ट्रिक हो गया न्यूट्रल फोर्स के लिए, न्यूट्रल पॉइंट के लिए, नेट फोर्स 0 के लिए। ठीक है, ऐसा ये ट्रिक हो गया कि जहां पे, और ध्यान देना यही कि दोनों यदि लाइक चार्ज रहेगा तो बिटवीन में होगा। ठीक है, दोनों यदि लाइक चार्ज होगा तो बिटवीन में होगा। अब देखिए, तो R1 बाई R2, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू यहां पे Q1 की वैल्यू देखिए, एक Q1 है जो इतना है, एक सॉरी एक Q2 है, तो यहां से 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कैंसिल, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू ये √2 होगा। ठीक है,
दे दिया गया ऐसा। अब देखिए यहां पे R1 की वैल्यू क्या आएगा, R2 इधर चला जाएगा तो R2√2 होगा ऐसा। अब दोनों को ऐड कर दें तो दोनों को ऐड करने पर R1 प्लस R2 को, तो टोटल वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पे देखिए R1/R2 इज इक्वल टू √2 है, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2√R हो जाएगा। ठीक है, और यहां से टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कितना दे रखा है, R1 प्लस R2 कितना होगा, R, यानी 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 के जगह पे क्या लिखेंगे, √2, और ये क्या होगा, R2 होगा ना, √2R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां से R2 इज इक्वल टू क्या, R2 देखिए, R2 को देखिए, R2 क्या कर लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा √2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो R2 इज इक्वल टू 10 बाई √2 प्लस 1 सेंटीमीटर। कहाँ से हुआ ये R2, R2 किससे हुआ, इस सेकेंड चार्ज से हुआ। सेकेंड चार्ज कौन है, Q2, Q2 का वैल्यू कितना है, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम है, यानी ये R2 हो गया। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हो गई, इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, तो R2 हो गया। ओके, यानी R2। यदि फर्स्ट चार्ज से बोलता, लार्ज चार्ज जिसको बोल रहे हैं, लार्ज चार्ज से स्मॉलर चार्ज से इतना आया, यदि लार्ज चार्ज से बोलता तो क्या करते, 10 सेंटीमीटर में ये R2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 10 सेंटीमीटर में R2 को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, लार्ज चार्ज से आ जाएगा, ये बड़ा वाला चार्ज से आ जाएगा, बड़ा वाला चार्ज से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में माइनस इतना हो गया सेकेंड चार्ज, लोकेट द पोजीशन वेयर ए थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। यानी कहने का मतलब हुआ इसमें कि जो ये सेकेंड चार्ज है वो नेगेटिव हो जा रहा है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यानी सपोज कर लीजिए, यहाँ पे सवाल जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो Q1 है, Q1 का वैल्यू कितना है, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Q2 -1 × 10⁻⁻6 कूलम है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या डिस्टेंस है, ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है। हो गया ऐसा। अब देखो इसमें क्या है कि थर्ड चार्ज को रखनी है, तो कहाँ पे रखेंगे, तो रखने का मेथड है, देखिए दो चार्ज है तो दोनों के बिटवीन आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बिटवीन रखोगे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। रख करके देख सकते हो, सपोज दैट यहाँ पे आपने रखा, Q0 को रखा, ये प्लस वाला ने इधर फोर्स दिया तो ये माइनस वाला भी इधर फोर्स दिया, यानी नेट फोर्स 0 होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब देखो तो तो ये साइड रखेंगे, तो ये साइड रखेंगे, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इस साइड रखेंगे कि इस साइड रखेंगे, तो इसके लिए रोल अपना अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, देखना है छोटा चार्ज कौन है, छोटा अमाउंट, तो छोटा अमाउंट ये है, ये बड़ा अमाउंट है, तो इससे यहाँ पे लेना है, Q0 को लेना है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। तो फर्स्ट फोर्स देखेंगे, फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस, तो ये क्या है, फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस R1 है, और सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस क्या है, तो ये R2 है। फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस R1, सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस R2, ऐसा दे दिया गया। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो इसके लिए रोल क्या है, R1/R2 इज इक्वल टू √Q1/Q2।
नेट फोर्स जीरो के लिए, नेट फोर्स जीरो के लिए ये ट्रिक बन गया। ऐसे यहां पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट फोर्स देगा इस डायरेक्शन में, ये माइनस वाला सेकेंड फोर्स देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q1/Q2 हो गया ऐसा। तो R1/R2 रहने दो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q1/Q2। तो Q1 का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻6 बाई Q2। तो Q2 का वैल्यू कितना आएगा, 1 × 10⁻6 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए 10⁻6 10⁻6। अब देखो फिर वही आ जाएगा यहाँ पे। देखिए R1/R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो √2 आएगा। तो R1 इज इक्वल टू √2R2 आएगा। हो गया ऐसा, √2R2 आएगा। तो ऐसा दे दिया गया, हो गया ऐसा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये वाला 10 सेंटीमीटर है, तो R1 है और ये R2 है। तो देखिए ऐसा कर सकते हो, R1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, R1 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 प्लस फिर जाएंगे तो R2। ओके, R2 लाइए तो R1 के प्लेस पे लाइए तो 2√R2 इज इक्वल टू 10 प्लस R2। तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, तो R2 कॉमन, तो √2 - 1 इज इक्वल टू 10। तो R2 इज इक्वल टू 10/√2 - 1 इंटू क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, 10/√2 - 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। हो गया ऐसा। तो ये R2 आ गया। R2 मतलब कहाँ से, ये वाला स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, यहाँ पे स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस आ गया। ओके, लार्ज चार्ज से निकालना रहेगा तो R2 में ये 10 सेंटीमीटर को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इसका वैल्यू √2 का पुट कर दो 1.414 और सॉल्व कर सकते हो। और लिखना पड़ जाएगा उसमें, जैसे R2 लिखे हैं तो लिख देंगे फ्रॉम -1 × 10⁻⁻6 कूलम अदर साइड ऑफ Q1, Q1 के दूसरे साइड है। देखो Q2 के नियरेस्ट बोल सकते हो। देखो नेक्स्ट, ठीक है। अगर है 8 नंबर में, 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर apart, what is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge। देखिए यहाँ पे क्या है, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, R है। R की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसके बिटवीन फोर्स F होगा, तो F होगा, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। होगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड किसका, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मिनिमम वैल्यू, तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और यहां से R भी फिक्स है, कांस्टेंट है। और Q1 Q2 क्या होगा, मिनिमम होगा। Q1 Q2 क्या होगा, यहां पर मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, F min इज इक्वल टू 1/4πε0 9 × 10⁻9 Q1 Q2। तो E × E होगा, तो ये कितना आएगा, 1.6 × 10⁻19। Q2 का वैल्यू E देंगे तो 1.6 ×
-19 और बाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर। तो 10⁻⁻² का क्या आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ से एफ मीन आ जाएगा इज इक्वल टू 9 इंटू 9, 1.6 1.6, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.56, 9 इंटू 2.56। अब देखो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखो 10⁻⁹, 10⁻⁻19, तो 10⁻ ए आ जाएगा -29 इंटू ऊपर लेकर चले जाओ तो -4 आएगा, -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 9 इंटू 2.56 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा तो ये हो जाएगा मल्टीपल करके 8 नंबर। अब 9 नंबर में आ जाइए, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले 100 ग्राम वाटर बोला गया है, तो सबसे पहले 100 ग्राम वाटर की बात करेंगे। तो वाटर एक कंपाउंड है, वाटर की एक मोलेकुल के बारे में सोचें तो वाटर का एक मोलेकुल H2O होता है। वाटर के एक मोलेकुल क्या होता है, H2O होता है। तो H2 यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन होगा तो ये क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हो गया ऐसा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, दे दिया गया ऐसा, 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। यानी वाटर के एक मोलेकुल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 100 ग्राम वाटर है, तो 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये निकालनी है सबसे पहले। तो 100 ग्राम में देखेंगे कितना मोलेकुल होगा, इसको निकाल लो पहले। देखो तो यहाँ पे जब मोलेकुल निकालोगे तो मोलेकुलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, मोलेकुलर वेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना होगा 18 होगा। ओके, तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स इज इक्वल टू मास इनटू एवोगाड्रो नंबर बाई क्या आएगा, मोलेकुलर वेट होगा। अब देखिए मास देंगे, तो मास का क्या है 100 ग्राम 10⁻², सोडियम का आ गया। ठीक है, सोडियम नहीं सॉरी, एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाई, यहाँ पर क्या रखेंगे मोलेकुलर मास रखेंगे, तो ये क्या आएगा 18 आएगा, 18 दे दिया गया। यानी ये आ गया नंबर ऑफ मोलेकुल्स। इतना मोलेकुल्स हैं, इसमें क्या करेंगे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें क्या करेंगे एक मोलेकुल में कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो जितना आया उतना में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उतना में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए, लिखेंगे क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल देखिए 6.022 बाई 18 इंटू
10⁻², 10⁻23 यानी 10⁻25 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 10 ई यानी 10 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया ऐसा। इस 10 को यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व आउट जब करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 60.22/18 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आ जाएगा 3.35 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ओके, इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब देखिए अब क्या करना है आगे, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। 100 ग्राम में टोटल इलेक्ट्रॉन तो इतना आया, अब टोटल नेगेटिव चार्ज लेनी है मुझे, ठीक है, टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज जब लोगे तो देखो यहां से क्या आ जाएगा टोटल नेगेटिव चार्ज, तो Q नेगेटिव इज इक्वल टू NE। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से देखिए 3 यहाँ पे आ जाएगा 3.35 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3.35 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना आएगा 6 आएगा, इतना कूलम आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे आप लोग तो कितना आएगा अप्रॉक्स, जल्द बताइए, ठीक है। तो आ जाएगा 5.35 और इंटू 10⁻ आ जाएगा 6 कूलम, ठीक है। ये आ जाएगा 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा आ गया। अब देखो नेक्स्ट आगे, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन है उसको मिला करके एक स्फीयर टाइप बना दिया गया, ठीक है, जिसका नेगेटिव चार्ज होगा -5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। अब देखो एंड ऑल द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में कौन रहेगा, प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और उसको भी एक साथ मिला करके क्या कर दिया गया, पार्टिकल बनाया गया, और तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम होगा, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी इसके बिटवीन क्या करना है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना डिस्टेंस पे आर प्लेस्ड रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F होगा, तो F होगा, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0, तो 5.35 इंटू 10⁻6, 5.35 इंटू 10⁻6 और बाई r², ठीक है। तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर यानी 10⁻⁻2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू पुट करना 9 इंटू 10⁻9 कूलम्स लॉ से Q1 Q2, क्योंकि कूलम्स लॉ में क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r², ठीक है। तो इसका वैल्यू इतना दे दिए। अब इसको सपोज कर लीजिए 5.35 10⁻6 12 आ जाएगा, इंटू ऊपर लेकर चले जाओ तो +2 हो जाएगा। ओके, ऐसा दे दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है,
9 इंटू 5.35 इंटू 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 12, तो 21 और 20 मैंने 10 पे पावर 2 तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इतना न्यूटन आ गया। ओके, तो यहाँ पे 1 से लेकर के 10 नंबर सवाल तक का ये सॉल्यूशन